सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई। एसआईटी या सीबीआई, फैसला कोर्ट के हाथ। क्या होगा ट्रस्ट का फॉरेंसिक ऑडिट? रामलला के दरबार से उठे विवाद की गूंज अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। जिस मंदिर को करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, उसी मंदिर के चढ़ावे, दान और ट्रस्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं। आरोपों के घेरे में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय भी हैं, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर जांच और कानूनी लड़ाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां आज तय होगा कि इन आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या अदालत किसी बड़ी जांच का रास्ता खोलेगी या मौजूद जांच पर ही भरोसा जताएगी? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी और दूसरी कीमती चीजों की हेराफेरी का मामला अब देश के सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। इस सुनवाई पर सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि पूरे देश की नजर बनी हुई है। वजह साफ है, ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था, भरोसे और उस मंदिर से जुड़ा है जिसके निर्माण के लिए कई पीढ़ियों ने लंबा संघर्ष किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मंदिर में चढ़ने वाले दान और दूसरी कीमती चीजों को लेकर जो आरोप सामने आए हैं, उनकी सच्चाई क्या है? क्या सच में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर ये केवल आरोप है जिनकी जांच अभी भी बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और जांच के बाद ही सामने आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। उनके साथ जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी उस मामले में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी याचिकाओं को एक साथ इसी बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगाया है। इससे पहले 29 जून को इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने तब कहा था कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? बाद में सुनवाई होने से आसमान तो नहीं टूट जाएगा। अब वही मामला आज सुनवाई के लिए सूची में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूची के अनुसार इस मामले में कुल 3 याचिकाएं सुनवाई की लगाई गई हैं। पहली याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर की गई है। दूसरी याचिका अधिवक्ता यानी एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दाखिल की है और तीसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर की गई है। तीनों याचिकाओं में अलग अलग मांगे की गई हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही बताया गया है, राम मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों और दूसरी गड़बड़ियों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और तय समय के भीतर जांच कराई जाए। रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र कुमार गोस्वामी अपनी याचिका में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय यानी फाइनेंशियल कामकाज का ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग से कराया जाए, ताकि ये साफ हो जाए कि मंदिर में आय, दान और खर्चे का पूरा हिसाब सही तरीके से रखा गया था या नहीं। वहीं राजद सांसद सुधाकर सिंह ने अपनी याचिका में ट्रस्ट के पूरे आर्थिक कामकाज का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह की आर्थिक गड़बड़ी हुई है तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी ओर अधिवक्ता यानी एडवोकेट अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने अपनी याचिका में सीबीआई की अगुवाई में एक विशेष जांच दल बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस टीम में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल किए जाए, ताकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासन, आर्थिक लेन देन और गैर कानूनी गतिविधियों की निष्पक्ष जांच हो सके। याचिकाओं में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए भी कई मांगे रखी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मंदिर जैसे बड़े धार्मिक संस्थान में ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हर दान, हर खर्च और हर कीमती वस्तु का एक पूरा रिकॉर्ड रहे। उनका कहना है कि ऐसा व्यवस्था इसलिए भी जरूरी है ताकि लाखों श्रद्धालुओं और दान देने वालों का भरोसा
राम मंदिर पर बना रहे और भविष्य में किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश ना बचे। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि चाहे मंदिर में चढ़ावे की चोरी और दूसरे गड़बड़ियों से जुड़ी खबरें बाद में सही साबित हो जाए या फिर गलत हो, लेकिन इन खबरों ने उन लोगों के मन में चिंता जरूर पैदा कर दी है जिन्होंने सालों तक अयोध्या में राम निर्माण के लिए संघर्ष किया। उनका कहना है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह संदेह खत्म हो सके। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाए गए। जी हाँ, आरोप लगाया गया है कि बिना किसी एफआईआर या नियमित आपराधिक मामला दर्ज किए ही जांच शुरू कर दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की जांच पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका कहना है कि अगर किसी तरह की आर्थिक गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है तो उसकी पूरी तरह स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। ये भी याद रखना जरूरी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही किया गया था। राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था। उसी ट्रस्ट को मंदिर निर्माण, दान व्यवस्था और पूरे परिसर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब जब चोरी और आर्थिक गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं तो सवाल सीधे ट्रस्ट की कार्य प्रणाली पर ही उठते हैं। कई लोगों ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं होने के बाद सामने आई है। इसी वजह से कुछ याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठा दिया है। इतना ध्यान रखना जरूरी है कि इन आरोपों की पुष्टि अभी तक किसी अदालत ने नहीं की है और मामले की जांच अभी भी जारी है। इसी बीच अयोध्या में इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने रविवार को हिंदू धर्म सेना प्रमुख और पूर्व जिला पंचायत सदस्य संतोष दुबे से भी लंबी पूछताछ की। रिपोर्ट के अनुसार उनसे पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में पूछताछ की गई। ये पूछताछ वर्चुअल माध्यम से हुई। एसआईटी के सदस्य किरण एस ने उनसे एक एक आरोप के बारे में सवाल किए और ये भी पूछा कि जिन बातों का दावा किया जा रहा है उनके समर्थन में क्या कुछ दस्तावेज उनके पास मौजूद है, कुछ सबूत है उनके पास। रिपोर्ट के अनुसार संतोष दुबे ने एसआईटी के सामने कहा कि उनके पास अपने आरोपों से जुड़े रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और वो अभी दस्तावेज जांच टीम को उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को सभी जरूरी कागजात एसआईटी को भेज दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर जमीन के सौदे तक कई गंभीर बातें हुई हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ जमीनों पर कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई थी लेकिन उन्हें कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदा गया है। इन दावों की भी जांच की मांग की गई है। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार संतोष दुबे ने एसआईटी के सामने साल 2002 में 1250 राम शिलाओं की चोरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो उस समय से लेकर अब तक कई घटनाओं का रिकॉर्ड जांच टीम को देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर में चोरी की घटनाएं लंबे समय से होती रही है लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह छोटे कर्मचारियों को आगे कर दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी ने उनसे पूछा कि सभी आरोपों के समर्थन में क्या सबूत है। इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास जरूरी दस्तावेज सुरक्षित है और वो जांच एजेंसी को सौंप देंगे। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के बाद संतोष दुबे ने यह भी कहा कि अगर उनके आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो उनका अपना कोई करीबी ही क्यों ना हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके लगाए गए आरोप गलत साबित होते हैं तो वो खुद भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अयोध्या पर किसी तरह का दाग नहीं रहना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में कई तरह के दावे, आरोप और जवाब सामने आ रहे हैं। एक तरफ याचिकाकर्ता स्वतंत्र जांच, सीबीआई जांच, कैग ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी अपनी जांच कर रही है। वहीं अदालत के सामने ये भी तय होना है कि इस मामले में आगे किस तरह की जांच होनी चाहिए और क्या किसी दूसरे एजेंसी को जांच सौंपी जाए या फिर नहीं। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक किसी भी अदालत ने इन आरोपों को सही या गलत घोषित नहीं किया है। मामला अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। इस सुनवाई में अदालत याचिकाकर्ताओं की मांग
सरकार का पक्ष और उपलब्ध रिकॉर्ड को देखते हुए आगे की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।